पढ़ाई लिखाई का। तो आपको निर्णय लेना है कि दान यहाँ देना है या दान उस मंदिर में देना है जहाँ से पूरा पंडित ब्राह्मण और लंगे लुटे और लफंगे लोगों का और सूट पहन करके आएंगे, बड़े महंगे महंगे सूट पहनते हैं। जहाँ ब्राह्मण के घर में वो मतलब कोई खेती होती है, किसी ब्राह्मण बात तक खेती करते हुए देखते हैं, जूता में बारिश मारते हुए देखे हैं, पेट का काम करते हुए देखे हैं। मेहनत मजदूरी करके खाने वाला इस देश में चौथे नंबर का जाति शुद्ध जाति कहलाता है, अछूत कहलाता है। और मान करके आपके गाँव बस्ती में पंडित लोग आते हैं कि नहीं आते? माँ बहना बोलिए, माँ बहना बोलिए, आपके गाँव में पंडित लोग आते हैं कि नहीं आते हैं? कभी गोईठा मांगते हैं कि नहीं? कद्दू मांगते हैं ना, कद्दू तोड़ के लेते हैं, कभी आपका बैंगन तोड़ के ले लेते हैं, कभी आपको 5 किलो अनाज दे देते हैं, उसी में कभी आलू दे देते हैं, हल्दी भी दे देते हैं, उसी में मसाला भी डाल देते हैं। मतलब ब्राह्मण का पत्नी के लिए भी आप जुगाड़ करके भेज देते हैं। वो कैसे खाना बनाएगा, कैसे खाएगा? लेकिन यहाँ जो लोग अपना नौकरी पैसा सब कुछ छोड़ करके आया है और आपको ही जगाने के लिए आया है, कभी देखेंगे ब्राह्मण को 5 किलो अनाज दे दीजिएगा तो किसी गरीब से बच्चा को पढ़ने के लिए दे देगा उसको 2 किलो अनाज, या 200 रुपया उसको दान दक्षिणा दे दीजिएगा तो जाते समय कोई अगर विकलांग मिल गया, कोई गरीब मिल गया तो क्या उसको दान कर देगा उनको नहीं? लेकिन हम लोगों में ऐसे लोग हैं, यदि उस दान की भाषा तो छोड़िए, यदि करता है और कोई निस्सहाय मिल गया रास्ते में तो अपने लिए यदि खाना है तो उस खाने को भी बांटने का काम अम्बेडकरवादी लोग। इसलिए हम परीक्षण करना चाहते हैं, सभी लोग आए हैं अच्छे परिवार से, हम शुरुआती वर्ष नहीं करना चाहेंगे क्योंकि आज हम हर दृष्टि से संपन्न हो चुके हैं, लेकिन एक दृष्टि से हम अभी भी संपन्न नहीं हुए हैं। जब कहीं पर भी वैचारिक कार्यक्रम होता है तो वहां एक चीज की जरूरत कमी पड़ जाती है, वो है पैसा की। हम लोगों ने व्यवस्था की कमी नहीं रही है, हम लोग मुझे लगता है 2 घंटा बोल सकते हैं, जो नौजवान 4 दिन इस कार्यक्रम में आ जाएगा वो घंटों बोल सकते हैं। ये इस मंच का और इस विचारधारा का अम्बेडकरवादी, फूले अम्बेडकरवादी तथा गौतम बुद्ध को मानने वाले, संत रविदास कबीरदास को मानने वाले लोग में ये ताकत है। तो हम शुरुआत करना चाहेंगे मन के इस तरफ से और शुरुआत किसी काम का अपने तरफ से होता है। तो हम सबसे आग्रह करेंगे कि आप लोग अपने जेब से शुरू करिए और यहाँ पर चढ़ाना शुरू करिए और इस पैसे से आपका समाज बदलेगा और इस पैसे से आपकी आर्थिक स्थिति और आने वाला भविष्य, बच्चा का भविष्य सुधरेगा। इसलिए चढ़ावा यदि मंदिर में जरूरत है वो सबसे बड़ा मंदिर ये है। हम आग्रह करेंगे इस धरती से सभी लोगों से मंदिर में चढ़ावा यहाँ से नहीं, इसमें कोई नहीं था। शुरुआत अपने लोगों से, और जब तक शुरुआत हम लोग नहीं करेंगे तो यह शुरुआत नहीं होगा। क्योंकि आप जानते हैं ना, देखिए जिसके पास आकर के देखिए सब लोग, क्योंकि देखिए जब तक हम आर्थिक स्थिति से हम नहीं लड़ेंगे और यही देखिए देश में 2-4 हजार भारत नहीं होता, 2-4 हजार रविदास नहीं हुए, 2-4 हजार रविदास नहीं हुए, 2-4 हजार भगत सिंह नहीं हुए इस देश में। इसलिए देखिए ये 1 रुपया आपके पास है, 1 रुपया आपका भविष्य बदलेगा और ये 1 रुपया नहीं है, ये परिवर्तन का रुपया है और इसी रुपया से आपका भाग और भविष्य लिखा जाएगा। और मंदिर में जो चढ़ावा देते हैं तो चढ़ावा का क्या होता है आपको पता है सबको। इसलिए देखिए ये बात यही परिवर्तन है और ये परिवर्तन का सुधार नहीं सुधारने दीजिए सर, नहीं इसी तरह होने दीजिए सर, यही परिवर्तन का जब लोग आकर के देखिए कोई बात हमारे भाषण क्योंकि मैं यही समझूंगा हमारे समाज में परिवर्तन क्यों नहीं होता है कि भाषण होकर के बात खत्म हो जाती है, क्रिया में नहीं बदल पाता है, हमको क्रियान्वयन में बदलना होगा। हम एक्शन में क्रियान्वयन में नहीं बदल पाते, हर बात को हम सॉरी कर देते हैं लेकिन सिद्धांत में इसको लागू नहीं कर पाते हैं। और आपको बता दें भाई बहनों कि इस देश से आबादी कितनी हमारी 90%, कितनी आबादी है 90%, लेकिन 10% हम लोगों का राज क्यों कर रहा है? क्यों? इसीलिए कर रहा है कि हम लोग अपना पैसा, अपना हुनर, अपना बुद्धि, सर 3% जी 3%, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम अपना पैसा, अपना हुनर, अपना बुद्धि और अपने लोगों की संख्या भी
लेकिन कहीं न कहीं और आप लोग दान दे करके चले नहीं जाइएगा, ये सोचिएगा कि हम दान देंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ये दान और दान देने का मतलब आप ये नहीं, कोई आदमी बुरा नहीं मानिएगा हमारे पास नहीं है तो नहीं, जिसके पास है उसके लिए कह रहा हूँ। और आगे से ध्यान रखिए, जब इस तरह का कार्यक्रम हो तो कार्यक्रम कराने वाले तो लगे। आज तक देखिए ना, कोई सत्संग होता है, भागवत होता है तो कहीं घाटा नहीं लगता है। क्या कहता है कि आज तक सत्संग में घाटा लगा है। घाटा क्यों नहीं लगा है? क्योंकि सब अपना जेब में हाथ डालते हैं। और हम लोगों के कार्यक्रम करने वाले को घाटा ही घाटा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि सब लोग आते हैं प्रेस वाला कपड़ा पहन करके, अच्छा सीट ले करके, अब पूरा चेहरा पर भी धूल नहीं लगे तो उनको गला में माला भी दुल्हा की तरफ पड़ जाए, सफेद चावल जिसका सम्मान हो, लेकिन वो अपना जेब में हाथ नहीं डालते। और यदि अपना जेब में हाथ डालेंगे तो ऐसा कार्यक्रम हर गाँव में हर रोज चलेगा और कोई भी आंदोलन हमारा कमजोर नहीं होगा। इसलिए साथी कह रहा हूँ कि हमारा आंदोलन यदि कमजोर हो रहा है तो केवल और केवल आर्थिक आधार से कमजोर है। इसलिए आप अपने सारी कमाई का कुछ हिस्सा जो 4 रुपया ही है तो आप इस आंदोलन में जरूर दें, क्योंकि यही आंदोलन आपके आने वाले पीढ़ी को बचाएगा। मैं बहुत बात कहना चाह रहा था और बहुत सारे लोग यहाँ वक्ता लोग हैं, लेकिन मैं एक बात कर करके अपनी बात को विराम दूंगा कि इस देश में कह रहे थे कि ब्राह्मणों की और तथा सप्तमूर्ति जाति की संख्या मात्र 3% है। कितना है? 3%। और यह जनगणना से साबित हो चुका। और लेकिन आज हम 97% होते हुए आज देश में हम कहीं न कहीं, चाहे राजनीतिक रूप से बात हो या न्यायपालिका की बात हो या प्रेस की बात हो, तो हम उससे ही गुना 97% ब्राह्मण जाति। आज सुप्रीम कोर्ट ने बात सही कह रहे हैं, राष्ट्रवाद बाबू से बात सही कह रहे हैं। हाँ, हमें उसके लिए नियम पर नियम एक बार ताली बता दीजिए कि पहली बार 3 जज हमारे समाज से बने हैं और वो जज मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? तो यही बात बता रहा हूँ कि वो जो जज बना है क्या पूजा पाठ करके बना है, रामनवमी करके बना है, पढ़ करके बना है। इसलिए माँ बहनों, हम आग्रह करेंगे कि आप अपने बच्चे को आधी रोटी कम खिलाइए। अच्छा कपड़ा यदि नहीं पहना सकते तो नहीं पहनाइए। आप भी अच्छा कपड़ा यदि नहीं पहन सकते तो मत पहनिए। हाथ में आपका थाली है, यदि उसको भी बेचना पड़े तो बेच दीजिए, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षा जरूर दीजिए, क्योंकि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना सहारेगा। इसलिए आज बाबा साहब यदि नहीं होते, और सबसे पहली बात SC ST OBC के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने नाम में जो जाति सूचक शब्द लगाए इसका परित्याग करिए पढ़े लिखे लोग, और खास करके रोटी बेटी का संबंध स्थापित करिए। जाति विहीन समाज का निर्माण तभी होगा जब हम इंटरकास्ट मैनेज करेंगे, और जाति विहीन समाज का निर्माण के लिए हम लोगों को अपने SC ST OBC समाज में रोटी और बेटी का संबंध बनाना होगा। आज लोग रविदास जी का जयंती है, इनके बारे में मैं जो कहूँगा सब लोग जानते हैं और बहना सब कह चुकी है, इसलिए मैं उन्हीं बात को नहीं दोहराऊंगा। मैं ये कहूंगा इस देश में कहीं कुछ खतरे में नहीं है। इस देश में खतरा है तो भारतीय संविधान को है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो हम सबों के भगवान है, क्या पढ़े हो ना? हम सबों के कौन है? भगवान है। उनके द्वारा लिखित संविधान, बाबा साहब जब अंतिम समय में थे तो वो रो रहे थे। किसी ने पूछा उनका जो स्टेनो था कि आप क्यों रो रहे हैं अंतिम समय में, तो उन्होंने कहा मैं इसीलिए रो रहा हूँ कि जिसके लिए मैंने जिंदगी कुर्बान कर दी, जमाने कुर्बान कर दी, मेरा 4 बच्चे बिना कफन के दफन हो गए, पत्नी जमाबाई दवा के बिना दफन हो गई। आज किसके लिए मैं आरक्षण के लिए लड़ा, जिस समाज के लिए मैंने परिवार की कुर्बानी कर दी, बेटे की कुर्बानी दी, उस समाज के हाथ में कलम ला दिया। आज जो हमारे जेब में पेन है ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। आज जिस कार्यक्रम आए ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का उपकार है। आज हमारे घरे में टाई है ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कमाई है। आज जहाँ खड़े हैं इसके लिए बाबा साहब लड़े हैं। इसलिए उनके महान के पूर्वज के संघर्ष को यदि आप भूल जाइएगा तो हमारा और आपका जो कारवां है वो अधूरा रह जाएगा। इसलिए
बाबा साहब रो रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। वास्तव में इस संदर्भ में जो बैठे लोग हैं इनसे कोई खतरा नहीं है। इस बाबा साहब के मिशन को, बाबा साहब के मिशन को खतरा इन लोगों से है, सफेद काला में बैठे लोगों से है, क्योंकि ये लोगों की कथनी और करनी एक समान नहीं है। मंच पर कुछ और बोलते हैं, घर में कुछ और बोलते हैं। हमारे जीना के सर भीम आर्मी के जीना जैसे संतोष पासवान, उसकी शादी है 27 तारीख को। हमको कार्ड भेजे, कार्ड पर ब्रह्मा विष्णु का फोटो लगा हुआ, श्री गणेशाय नमः ऊपर में लिखा हुआ। हमको बोले कि स्पेशली यू आर इनवाइटेड, और फिर हिंदी में लिखे आना ही होगा। तो हम लिखे कि यदि नहीं गए तो शादी नहीं होगी। मतलब हम लोग तो वही जाएंगे जहाँ विचारधारा। और मैं आपको बतला देता हूँ कि मैं कई बार कह रहा हूँ कि विचार के संबंध से बड़ा कोई संबंध नहीं होता। संतोष जी को बड़ा बाला घुसना करके कल एक कार्यक्रम में लाए, गंगापुर में हम कार्यक्रम में नहीं आए, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। संतोष जी मंच पर बैठे थे, संतोष जी को हम पीछे वहां बैठे थे, आगे तो मंच पर लाए हुए। संतोष जी कितना सम्मान है हम लोगों को। देखिए चादर दिया है, फूल की माला भी है जी। संतोष जी को बोले कल वाले काम करने थे, तो संतोष जी को बोले कि देखिए चादर दिया है, काम दिया है, समाज दिया है ना, जिला अध्यक्ष गाड़ी पर आप लोग आए हुए हैं, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष, कितना बड़ा सम्मान है। यहाँ फूल की माला से आपका स्वागत हुआ, और हम लोग ये दवा लोग भरवा नहीं देंगे। अभी बाबा साहब के मिशन को पेड़ दिए, अभी तो MP MLA भी नहीं बने, अब विचारधारा को खा लिए, समझौता कर लिए, तो बोले कि नहीं वो लोग नहीं मान रहे थे। हम बोले सुनिए, हम पढ़े लिखे लोग हैं, वक्त समझाइए, ये कार्ड आप छपवाए तो वो लोग छपवाया है। हमको लड़की पार्टी से निमंत्रण आया कि आपका भी निमंत्रण आया है, तो लड़की पार्टी वाला ने अपना कार्ड छपवाया होगा, ये तो कार्ड आपकी है। तो हम इसलिए बार बार कह रहे हैं कि खतरा बाबा साहब के मिशन को, रविदास के मिशन को इधर के लोगों से नहीं है, क्योंकि इधर के लोग बारी बारी से आ रहे हैं, इधर के लोगों का पेड़ नहीं हुआ। सच्चाई है, सच्चाई को स्वीकार करना होगा और सब करना होता है। बहुत लोगों को अंदर से खराब लग रहा होगा, लेकिन मुझे विश्वास है। मदन मोहन मालवीय का नाम सुने ना आप लोग, आज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दुनिया भारत का बड़ा यूनिवर्सिटी है। देखो एकड़ के जमीन में वो फैला हुआ है। वो जब बनाने के लिए मदन मोहन मालवीय निकले थे, एक एक पैसा लोगों से देते थे। एक बार एक बुढ़िया जो भीख मांग रही थी, वो भी अपने भीख वाले कटोरा से एक पैसा निकाल करके मदन मोहन मालवीय को दिया। तो मदन मोहन मालवीय ने कहा, माँ तू तो खुद भीख मांगती है, तू तो खुद मजदूरी करती है, तू अपने भीख वाले कटोरी से हमको क्यों दिया? तो उन्होंने कहा कि तू बड़ा नेक काम कर रहा है, स्कूल खोलने जा रहा है, वहाँ बच्चे पढ़ेंगे, जब वहाँ से बच्चे पढ़ेंगे तो हमारे जैसे भिखारी कोई छपेगा नहीं होगा, इसलिए मैंने तुमको इस कटोरे में निकाल करके पैसा दिया। तो मदन मोहन मालवीय ने कहा कि हम उस यूनिवर्सिटी को बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि गरीब के कटोरे से, गरीब अपने मुंह के निवारे से निकाल करके पैसा दिया है। इसलिए ये 1-2 रुपया दिया आया है ना, मैं इसको पहले तो रुपया नहीं मानता हूँ, इनको आशीर्वाद मानता हूँ, इनको काम के लिए नींद का पत्थर मानता हूँ। और 1-1 रुपया मुझे लगता है कि 1 लाख रुपया से बड़ा, ये केवल पैसा नहीं है, बल्कि ये आपका सहयोग और समर्थन। इसलिए आप लोग कथा में जाते हैं, कथा वार्ता में झाल बजाते हैं, नाल बजाते हैं, ढाल बजाते हैं। क्या क्या बजाते हैं? नाल, झाल और ढाल बजाते हैं। हम लोग खूब झूमते हैं, इधर स्वर्ग से लेकर के नरक तक का यात्रा भी करवा देता, मुफ्त में यात्रा करवा देता। एक बच्चा दिल्ली में था, घूम रहा था, एक पंडित मिला, पंडित को प्रणाम किया, तो बोला सुनो, प्रणाम करके आगे बढ़ गया। बोला सुनो बेटा, हल्का कपड़ा पहना हुआ था, तो बोला सुनो बेटा, बोला हाँ बोलिए, बोला मैंने आशीर्वाद दिया तुमको स्वर्ग मिलेगा। फिर आगे बढ़ गया लड़का, तो सुनो मैंने कहा तुमको स्वर्ग मिलेगा, तो क्यों दिया? तो कहा क्या? तो बदले में कुछ दो। तो कहा जाइए हम आपको बिल्ली दिए। क्या दिए? बिल्ली। तो लड़का ने कहा, पंडित जी ने कहा तो हमको मुफ्त बना रहा है, दिल्ली तुम्हारे बाप का है तो हमको दे रहा दिल्ली। तो लड़के का जवाब सुनिए, लड़के ने कहा पंडित तुम्हारे बाप का स्वर्ग है तो तुम यही कहा टिकट काट रहा है।
आप समझिए, ये बात आंख में आंख मिलाने की तभी लगी जब हम और आप अपना कौन है पराया कौन है इस बात को समझेंगे। अभी मंसूरी साहब हम लोग के बीच बैठे हैं ना, इस देश में नफरत फैलाई जा रही है कि हमारा दुश्मन कौन है, मुसलमान है। हमारा दुश्मन कौन है, मुसलमान। ये नफरत फैलाई जाती है टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और कोमल पंडित होटल होकर के गाँव में घूम करके कि उनके साथ बैठिएगा, उनके साथ खाना खाइएगा, उनके साथ काम करने जाइएगा, आपका घर नष्ट रहेगा और आपका दुश्मन है। बल्कि जिस बाबा साहब को आप भगवान मानते हैं वो भगवान नहीं होता यदि मुसलमानों ने अपने सुरक्षित सीट से, अपने बंगाल प्रेसिडेंसी से बाबा साहब को संविधान सभा में नहीं भेजते। इसलिए हम और आपको एहसानमंद होगा मुसलमानों का, जो हमारा दोस्त है उसको दुश्मन बताया जा रहा है। और एजुकेशन, शिक्षा का पहला हक होता है सच को सच और झूठ को झूठ कहने की ताकत। और मैं जो अभी ऐलान किया हूँ, अपील किया हूँ, ये एक परिवर्तन है। ये 2-4 रुपया से कोई बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा होगा, लेकिन शुरुआत ऐसे ही होगा। क्योंकि हम यदि 1 लाख रुपया मेरे पास है पूरा खर्चा कर दूं, क्या राजकुमार बाबू आप थोड़ा नौकरी का पैसा दे दीजिएगा तो ये आंदोलन बढ़ जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक आप सबों को नहीं होगा, सबका 1-1 रुपया लगेगा तो आप सबों को लगेगा कि नहीं ये कार्यक्रम हमारा है, हम सबों का है। इसलिए आप लोग अपने बच्चे को शिक्षा तो जरूर दीजिए, 1-1 घंटा सबको मोबाइल है। अब हो सके जो पढ़ी लिखी नहीं है वो भी सर्च करते हैं, कुछ भी करते हैं, दीजिए छोटू आदमी का वीडियो दीजिए तो आ जाता है। और छोटू आदमी को वायरल करने वाले आदमी लोग हैं, तो आप लोग भी कभी मोबाइल पर बोलिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का वीडियो दीजिए, कभी बोलिए सावित्रीबाई फुले का वीडियो दीजिए, कभी आप घर रिकॉर्ड में बोलिए कि सावित्रीबाई फुले का वीडियो दीजिए। इसलिए जब आप वहाँ वीडियो दीजिए, बोलेंगे, वॉइस कॉल करेंगे तो आपके पास इस तरह का जो मैं अभी बोल रहा हूँ, अभी तो वक्त का कमी है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, काम नहीं हो रहा है और विकास कर लेने से ज्यादा है। और तो हम यही कहेंगे कि आप लोग सबके पास मोबाइल है, हम जानते हैं सबके पास आज के समय मोबाइल है, भले खाना अच्छा लोग खा रहा हो कि नहीं खा रहा हो, लेकिन एंड्रॉइड फोन सबके पास है। तो हम फोन से भी क्या कर रहे हैं, फोन से भी कस्टमर बने हुए हैं। केवल हमारे 1.5 GB 2 GB रोज खत्म हो रहा है टिकटॉक इधर-उधर की रील्स देखने में। इसलिए टिकटॉक में 1.5 GB नेट खत्म करिए, बाबा साहब के विजन को देखिए, उसमें सर्च करिए बाबा साहब, आपको उनका कहानी आएगा, उनको समझेंगे, देखेंगे, बार-बार देखेंगे, समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और हम लोगों का भी चैनल है जहाँ पर अभी लाइव हो रहा है, LK निराला से, आपको जो यहाँ है आग्रह करेंगे आप यूट्यूब पर सर्च करिए और सर्च करिएगा चैनल मिलेगा मेरा, अभी लाइव कार्यक्रम चल रहा है, दिख जाएगा। इसलिए आप लोग कस्टमर न बने, बल्कि आप एक अच्छे जो समाज का नेतृत्व करता होता है, यहाँ जितने लोग नेतृत्व करता है, सुभाष बाबू का तो कहना ही नहीं है, सुधीर बाबू, तमाम लोग यहाँ मधेपुरा में एक मिशन चला रहे हैं, जिस मिशन की यदि यही मिशन कोई ब्राह्मण पंडित या कोई बनाता है उसको फल नहीं मिल जाता कि गाँव में इस तरह का शिक्षा का संचार होता है। लेकिन ये वर्षों से ये व्यवस्था चल रही है, इसके लिए किसी भी तरह की कोई बात नहीं हो रही। इसलिए हमको अपना पीठ से अपने से थपाना होगा, हमको कोई हमारा बयान करने वाला नहीं आएगा। इसलिए और हमारे समाज की आदत क्या है, यदि कोई एक आदमी बढ़ रहा है तो उसको पैर खींचने वाले 17 लोग हैं। इसका एक एग्जाम्पल देकर के मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। गधे और कुत्ते को देखे हैं आप लोग, गधे और कुत्ते को देखे हैं, कुत्ता जब एक बस्ती से निकलता है तो सारा कुत्ता उसको घेर लेता है और झोंक करके उसको नोच लेता है। यदि वो दिल्ली चला चाहे सकता तो इस बस्ती से मान लीजिए 3 किलोमीटर से निकला, मुरलीगंज जाते जाते सारा मुरलीगंज का कुत्ता नोचा, फिर वो आगे बढ़ गया तो मधेपुरा का सारा कुत्ता नोचेगा, लहू लहान हो जाएगा। फिर भी वो संघर्ष अम्बेडकरवादी है समझिए तो आगे चल रहा, लहू लहान है, गड़खड़ाते गिरते पड़ते जा रहा है, तो फिर वो पटना का सारा कुत्ता नोचेगा। फिर पटना तक में उसको पटना से पहले उस कुत्ते को नोच करके कुत्ता ही खा जाएंगे। और गधा चलता है तो कोई दूसरा गाँव का गधा मतलब नहीं रोकेगा, वो गधा धीरे धीरे जाता है। आज इस देश में गधा शासन कर रहा है और हम लोग कुत्ते की तरह लड़ करके एक दूसरे को नोच करके एक दूसरे का खून पी रहे हैं। इसलिए हम समाज के लोगों से आग्रह करेंगे कि अपने समाज में एकता, भाईचारा, सामंजस्य स्थापित करिए और बाबा साहब ने जो संविधान दिया है सुरक्षा
संविधान, जिसका पहला ही वाक्य है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, एजुकेशन इज द बेस्ट वे ऑफ सक्सेस, विदाउट एजुकेशन वी कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि तूफानों के हाथ मिलाओ, सैलाबों से भाग करो, मल्लाहों को चक्कर छोड़ो, कुछ देर के लिए पार करो। आपको कोई मतलब कि अंतरिक्ष क्रूज तीर धनुष देकर के आपका स्थिति परिवर्तन करने के लिए नहीं आएगा। आपको हमको पढ़ लिख करके समाज में जाइए, समाज के एक दूसरे के दुख सुख में भागीदार होइए, और देश में क्या चल रहा है ये जिम्मेदारी हम पढ़े लिखे लोगों की है। बस्ती बस्ती में जाकर के आज हम लोगों का आंदोलन मछली साहब खेत में लेके गए थे, तो एक खलिहान गौ किसान के बीच में जाकर के अपनी बात को बताने दिया। मैं पुनः संत शिरोमणि रविदास जी महाराज को, देखिए बहुत लोग कहेंगे कि ये भाषण है कि सत्संग है, सत्संग कर करके तो हमारा समाज का शोषण हुआ। पैर पूजा करा करके पैर पूजा करवाते हैं, उसको 1100 रुपया कितना दे देते हैं, उनका घर परिवार तो ठीक हो जाता है। जो 1100 रुपया का व्यवस्था करता है उसका घर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है, उसके घर में भूत लग रहा है। वो भूत नहीं है, वो हमारी कमजोरी ही भूत बनता जा रहा है। इसलिए जो लोग अभी नहीं दिए कार्यक्रम 4 दिवसीय अम्बेडकर ज्ञान विज्ञान मेला का आयोजन, ज्योतिबा फुले जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के भी गुरु हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 3 गुरु हुए, एक बुद्ध, ज्योतिबा फुले और पिता कबीर। तो उसी में से ज्योतिबा फुले का जयंती है 11 अप्रैल को। आप लोग को हम निमंत्रण दे रहे हैं, मैडम लोग तो पिछले बार गई थी, तो 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक मेला लगेगा मानगंज में। हम लोग वहां से आए ना यहाँ, तो देखिए कहीं जब ब्याह शादी हो जाता है तो दोनों पक्ष का लोग एक दूसरे के यहाँ जाता है ना, तभी तो संबंध बनता है। यदि ब्याह शादी हुआ, एक पक्ष का लोग आया और दूसरा पक्ष का लोग नहीं गया, तो इस संबंध को क्या माना जाता है कि संबंध टूट गया या संबंध में दूरी आ गई। तो हम लोग 2-3 गाड़ी से देख लीजिए, तो आप लोगों को भी जाना है कम से कम 10-20 गाड़ी से। उसमें डॉक्टर लक्ष्मण यादव, रितु, प्रोफेसर रितु और रतनलाल जी और बहुत सारे मिशन गायक गायिका आएंगे। नाटक के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से 4 दिन का मेला होता है। अच्छा, आप लोग मेला तो बहुत गए हैं, दीपावली का मेला, दशहरा का मेला, रामनवमी, जन्माष्टमी का मेला, लेकिन उसमें क्या होता है कि छिलिया मुड़ी बेचने वाले भी हम होते हैं कि नहीं? फातिमा भी बेचने वाले हम होते हैं, जलेबी भी बेचने वाले हम होते हैं, जूता में पानी लगाने वाले हम होते हैं, और खेला सर्कस दिखाने वाले भी हम होते हैं, खेल देखने वाले भी हम ही होते हैं। मतलब वहाँ कस्टमर भी हम है और उसके मालिक भी हम है। नहीं, कस्टमर हम है लेकिन उसका मालिक कोई सवर्ण होता है। इसलिए ये पहला हम लोगों का आयोजन है इस क्षेत्र में। राजकुमार बाबू, आप सभी से आग्रह है, कुछ ज्ञान विज्ञान मेला जो पिछले बार क्या सफल रहा था, और गंगापुर में भी मेला लगा था, और वो मेला एक बार लगा, एक बार नहीं भट्टी फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? मेला नहीं लगा ना, मेला नहीं लगा, बंद नहीं लगा। हमारा फोटो कार्यक्रम था, अभी हमारे कार्यक्रम लोग से पूछ रहे थे क्या वो जो मेला लगा था अप्रैल में वो लगना चाहिए कि नहीं, तो मनोज जी कह 2 दिन कर दीजिए, 4 दिन को क्या कर रहे हैं, 2 दिन कर दीजिए। गंगापुर में 2 दिन का 1 दिन हो गया। अगला साल कहेंगे 1 दिन का हुआ, अब नहीं होगा, नहीं चलेगा। क्या कहेंगे? नहीं चलेगा। मार्केट में 4 दिन का है तो 2 दिन, अगला बचेगा 1 दिन, उससे अगला मतलब आएगा सकेगा, नहीं चलेगा। और देखिए गाँव में जहाँ कहीं कुछ नहीं था, छोटा मूर्ति लगता था, वहाँ बड़ा मूर्ति आ रहा, जहाँ कुछ नहीं होता था थिएटर आ रहा, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 9 दिन का जागरण चल रहा है। तो हमारा क्या करें, समाचार हम जगह हमारे जगाने वाले 4 दिन का है तो कोई साहस करके दिखाइए, 4 दिन का व्यवस्था आप करिए, 1 दिन का व्यवस्था हम लोग करेंगे, 5 दिन का मिला रहेगा है हिम्मत नहीं रहे। यही हिम्मत हम लोगों को करने की जरूरत है। यदि यहाँ कोई लड़ रहा है तो आप लड़ नहीं सकते हैं, तो कम से कम उनके साथ चलिए। चल भी नहीं सकते तो उसको कम से कम हिम्मत और हौसला दीजिए। हिम्मत हौसला दे भी नहीं सकते हैं तो कम से कम उसका हिम्मत और हौसला को तोड़िए तो मत। आज तो बहुत लोग तोड़ने वाले लोग हैं। जब मेला में लगा रहा था 4 दिन का, तब सुधीर सर
मुझे लगता है कि इस क्षेत्र का पहला मेला होगा जहाँ 20,000 25,000 लोग एक दिन में आए। लोगों ने कहा कि आपने क्या क्या लोगों को ठगने का काम किया। हमने कहा हमने क्या ठगा लोगों को, क्या लिया लोगों को। वैसे तो किसी लोगों से कुछ चंदा भी नहीं लिया, गैर अम्बेडकरवादी से जो भी चंदा लिया अम्बेडकरवादी से लिया, और जो हमारे समाज के शिक्षक है या कर्मचारी है उसी से लिया। और इसलिए तो उसके ऊपर सामाजिक ऋण है, सामाजिक कर्जा है कि नहीं है? सामाजिक कर्जा हम भी शिक्षक बने, हमारे तो हम भी आरक्षण से शिक्षक बने, हमारा आरक्षण में नहीं पाया। यदि हम नहीं बनते शिक्षक तो हमारे समाज का कोई शिक्षक बनता ही नहीं बनता, बनता ना तो उसका हिस्सा हम खा रहे हैं ना। जब हमारा सैलरी से हम 10% नहीं दे सकते हैं, इसका मतलब हम सामाजिक रूप से बेईमान हैं। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि सभी लोग गंगापुर में कड़ी चुका अमरेश बाबू, अगला दिन 3 दिन में भरपाई होना चाहिए, 3 दिन में भरपाई होना चाहिए। और ये माफ करने वाली बात नहीं। और आप लोग कहिए तो कम से कम 4 दिन निकलने की आप लोग इजाजत दे रहे हैं। 4 दिन कम से कम 4 दिन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार बाबू। इसलिए आप लोग हाथ उठा के कहिए देखिए मेला है, अगर उन लोगों के मेला में आपको कोई निमंत्रण देने आता है दुर्गा पूजा का, दुर्गा पूजा का मेला कहीं लगता है तो कार्ड लेकर के आपके घर में कोई आता है या आपके घर में जाकर के माइक पर कहने आता है कि जाइएगा। हम आपको हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि वहाँ मेला लग रहा है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर। तो हम लोगों का भगवान कौन, नारी मुक्तिदाता कौन, हम लोगों के उद्धारकर्ता कौन, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश। तो उनके मेला में जाते हैं। जब अपने महान पूर्व पूर्वज का मेला है तो आप लोग को जाना चाहिए, जाना चाहिए, आप जाके कहिए जाना चाहिए। सब लोग जाएंगे ना, क्या देना चलेंगे ना, आप जाएंगे तो बस क्यों जाएगा। तो हम देखिए सब लोग सब काम नहीं कर सकता है, सब लोग भगत सिंह नहीं हो सकता है। इसलिए समाज जब पढ़े तो पढ़ने का मतलब सामाजिक ऋण है आपके ऊपर। उस ऋण को यदि उरीद होना चाहते हैं तो कहीं कार्यक्रम लगता है उसमें जाइए, उसमें सहयोग करिए। इसलिए हम आग्रह करेंगे क्या राजकुमार बाबू आप लोगों की इजाजत से मनोज जी आप तो खड़ा सकते, हाँ जितने भी जवाब बाबू सब लोग का समर्थन मंत्री साहब सब लोगों का कृष्ण जी अच्छा समझते हैं तो हम तो साथ सब लोगों के सहयोग से वो 4 दिन का मेला लगेगा। और उसमें घोड़ा रेस, कुश्ती और लोग अगर ठगे क्या तो हम क्या ठगे, वहाँ बड़ा बैनर लगा करके प्रचार करवा दिया कि यहाँ घोड़ा रेस, कुश्ती होगा, दंगल होगा, हजारों की संख्या हमारे दंगल देखे। तो दंगल भी हुआ और हमारे जो महान लोग हैं श्याम नेता स्वर्गीय श्याम महतो लोग और सब लोग गए तो भाषण भी हुआ, तो मेला भी हुआ और हमारा खेला भी हुआ। तो खेला कर रहा है क्योंकि बड़े बड़े लोग बैठे हैं, ज्यादा बोलना भी सम्मान के खिलाफ होगा। इसी बातों के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और हमारा निमंत्रण स्वीकार कर रहे हैं आप लोग, हाथ उठाने चाहिए, स्वीकार कर रहे हैं निमंत्रण। अब देखिए किसी का निमंत्रण स्वीकार कर रहे हैं आपके नाम से, वहाँ हम कोई व्यवस्था करेंगे नहीं जाइएगा तो फिर भगवान के घर में समझ लीजिए नरक होगा आपको। अब नरक होता है कि नहीं होता, लेकिन होगा हम लोग को जरूर स्पेशल नरक बनेगा। मानगंज दलिया से उधर मानगंज एक हम आप लोगों को क्वेश्चन करना चाहेगा क्या, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं आप लोग है ना, सब लोगों को यहाँ से ट्रैक्टर या गाड़ी सिंहेश्वर में मेला लगता है, ट्रैक्टर में जाते हैं आप लोग, जाते हैं गाड़ी को जानते हैं तो ट्रैक्टर का भाड़ा सिंहेश्वर में लगता है, आप लोग ही चंदा कर लेते बोल 5,000 रुपया खर्चा आता, अपना ही गाड़ी अपना दीजिए, प्रचार किसी और का होगा। इसलिए यहाँ से डीजे बजेगा, यहीं से गाड़ी जाएगी और बाबा साहब के नाम से 11 अप्रैल से 14 अप्रैल लगेगा। इसी घोषणा में चलने के मंत्र किया है और ये जो आप दिए हैं वो उसी मेला में वो राशि दिया होगा। अभी हम लोग सोच रहे थे कि कहाँ से हम लोग पोस्टर बैनर का व्यवस्था करेंगे, तो मुझे लगता है कि पोस्टर बैनर का व्यवस्था आप लोग कर दिया है और जो बचा है तो जाते जाते निकल दीजिएगा ताकि वो मेला का पोस्टर और बैनर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सच में आप